रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले आप अपनी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 4 नाइट, ये पोइम है नाइट, निकाल लें। व्हाट आर द साइंस ऑफ नाइट, रात के अलामात क्या हैं। The signs of night are darkness and quietness. There is darkness everywhere when it is night. The stars the stars appear in the sky and sometimes moon also appear in the sky. All birds take refuge in their nests and keep quiet. At many places people also go to their homes and take rest. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्री रीडिंग में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। आंसर क्या है इसका, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, पीपल रिमेन बिजी इन देयर वर्क इन डे टाइम, एट नाइट देयर इज डार्कनेस, पीपल टेक रेस्ट एट नाइट। इस जो पोएम है इसके पोइट का नाम है विलियम ब्लेक। तो वो क्या कहते हैं, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, द मून लाइक अ फ्लावर इन हेवंस हाई बोअर, विथ साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। अब इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, क्या कहते हैं। मगरिब में ग्रूब होता हुआ सूरज, शाम का सितारा चमकता है, परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं और मुझे ज़रूर अपना आशियाना ज़रूर ढूंढना है। चांद किसी फूल की तरह आसमान के बुलंद कंच में खामोश खुशी के साथ बैठता है और रात पर मुस्कुराता है। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी में। लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। डिसेंडिंग, सीक, बोर, डिलाइट, नेस्ट। डिसेंडिंग, मूव डाउनवर्ड एंड लोअर। अब इसको हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ही वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर्स बट स्लिप्ड एंड फेल ऑफ द स्टेयर्स। डिसेंडिंग कहते हैं ग्रूब होता हुआ, गुजरता हुआ। ही वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर्स बट स्लिप्ड एंड फेल ऑफ द स्टेयर्स। ये हमने सेंटेंस बनाया है। वो सीढ़ियों से उतर रहा था लेकिन लड़खड़ा गया और सीढ़ियों से गिर गया। सीक, दूसरा वर्ड क्या है, सीक। सीक का क्या बनेगा, सीक कहते हैं तलाश करना। इसका सेंटेंस बनेगा, शी ऑलवेज सीक्स टू डू गुड इन द वर्ल्ड, वो हमेशा दुनिया में अच्छा काम करने की तलाश में रहती है। बोर, इसका मतलब होता है गोश्ता। अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स क्लाइंबिंग प्लांट्स, द बोअर प्रोवाइडेड अ शेडी रेस्टिंग प्लेस इन द पार्क, पार्क में एक गोशा ने सायादार जगह मुहैया की। बोअर कहते हैं गोशा को। डिलाइट, डिलाइट कहते हैं खुशी को, मुसरत को। हिज न्यू कार इज़ अ डिलाइट फॉर हिम। नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को। अ स्ट्रक्चर इन द स्पैरो वाज इन इट्स नेस्ट, जो चिड़िया अपने घोंसले में थी। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन। अच्छा, ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट।
ये पोएम किस बारे में, ये नज़म किस बारे में है? द पोएम इज़ अबाउट डार्कनेस, क्वाइटनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट। व्हेन डू द स्टार्स शाइन, सितारे कब चमकते हैं? द स्टार्स शाइन जस्ट व्हेन द सन इज़ सेटिंग, सितारे उस वक्त निकलते हैं जब सूरज गरूब होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ द नाइट ब्रिंग फॉर अस, रात हमारे लिए क्या लेकर आती है? द नाइट ब्रिंग्स फॉर अस डार्कनेस, क्वाइटनेस, रेस्ट, मून एंड स्टार्स, रात हमारे लिए तारीखी, खामोशी, आराम और चांद सितारे लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द मून हैप्पी, इसका आंसर क्या है? यानी चांद को कौन खुशबाश बनाता है? आंसर, द हेवंस हाई बोर्ड मेक द मून हैप्पी, आसमान का बुलंद गोशा चांद को खुशबाश बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द बर्ड्स साइलेंट इन देयर नेस्ट्स, परिंदे अपने घोंसलों में खामोश क्यों हैं? द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट बिकॉज इट इज़ नाइट एंड इट इज़ टाइम फॉर देम टू टेक रेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं क्योंकि ये रात का वक्त है और उनके आराम करने का वक्त है। Figurative language, read the poem and pick out the use of simile. A simile compares two things using like or as. For example, if I want to say that somebody swim well, I can say he she swim like a fish because a fish swims well. There are two basic patterns that you can use for comparison. अच्छा, ये simile क्या होता है इसको आप गौर से समझें, और इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, इसको गौर से आप बस जो मैं कहूँगा उसे गौर से आप सुने, बस समझें। तशबिया वो चीज़ों का आपस में मुआवजना करने के लिए लाइक या एस के इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर मैं किसी के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा तैरता है, मैं कहूँगा वो मछली की तरह तैरता है। मुआवजने के लिए आप दो तरह के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला है लाइक और दूसरा है एस। पहले पैटर्न क्या है, वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने लाइक लगाना है और फिर नाउन लगा देना है। जैसे शी स्विम्स लाइक अ फिश, वो मछली की तरह तैरती है। फिर दूसरी एग्जांपल क्या दी है, ही वॉक्स लाइक अ डक्स, वो बतख की तरह चलता है। शी एक्ट्स लाइक अ फूल, वो बेवकूफ़ों की तरह लगती है, वो एक बेवकूफ़ की तरह अमल करती है। अब दूसरा तरीका क्या है, एस, ठीक है। एक आपने लाइक से कहना है, दूसरा क्या कहना है, एस से आप कह सकते हैं, या लाइक से क्या आप कह सकते हैं या एस से किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। पहले आपने एस लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, फिर उसके बाद फिर एस लगाना है और फिर नाउन लगा देना है। जैसे ही इज़ एज टॉल एज अ जाइंट, ठीक है, वो इतना लंबा है जितना कि एक जिन, ठीक है। अगर हम कोई बहुत लंबे कद का कोई लड़का है तो हम उसे क्या कहेंगे, ही इज़ एज टॉल एज अ जाइंट। अच्छा, शी इज़ एज फास्ट एज अ रॉकेट, वो इतनी तेज़ है जितना कि एक रॉकेट। ही इज़ एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, वो इतना पुरवकार है जितना कि एक हंस, ठीक है। ये दो तरीके हैं, पहला है स्विम लाइक अ फिश, यानी आपने पहले वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद लाइक का इस्तेमाल करना है और फिर एंड पे नाउन लगा देना है। और इसी तरह आपने एस में क्या करना है, पहले आपने एस लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, फिर दोबारा एस यूज़ करना है और फिर नाउन लगा देना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, अगर कोई चीज़ काली है तो हम कहेंगे एस कोल, एस ब्लैक एस कोल, एस ब्लैक एस कोल, ऐसा काला जैसा कि कोई कोयला हो, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं सिमिली, यानी तशबीह देना किसी चीज़ को। सी मेक योर ओन सिमिलीज, हाउ कुड आई से डैट समबॉडी रन्स फास्ट। अच्छा, आपने इसको अब अपनी सिमिलीज लगानी है, तशबीह देनी है, रन्स फास्ट,
तो रन्स फास्ट से आपको कौन सी चीज़ याद आती है? लाइपर्ड, चीता। चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, तो अगर हम कहें कि ही रन्स फास्ट लाइक अ लाइपर्ड, तो ये सिमिली हमने यूज़ की है, ठीक है। इसी तरह इस प्रीटी, प्रीटी कहते हैं खूबसूरत को, तो हमें क्या प्रीटी से कोई वर्ड याद आता है? प्रिंसेस, शहज़ादी, तो हम कहेंगे शी इज़ एज प्रीटी एज अ प्रिंसेस। जम्प्स वेल, कूदना, उछलना कूदना, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ जो हमें याद आती है जब कोई हम वर्ड जंप का यूज़ करते हैं? तो हमें कैट याद आती है। ही जंप्स लाइक अ कैट। इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग में हम स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ होती है? जब हम स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनते हैं तो हमें बुल यानी बैल याद आता है, तो हम कहेंगे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज बुल, ठीक है। हाउ कुड आई से डैट समथिंग फील सॉफ्ट। सॉफ्ट से हमें वूल यानी नरम, ऊन, ऊन बहुत नरम होती है हमें, इसलिए हमें उसे सॉफ्ट, जब हम वर्ड सॉफ्ट यूज़ करते हैं तो हमें वूल याद आती है, यानी ऊन। इट फील्स एज सॉफ्ट एज अ वूल हम वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस बनेगा। इस स्वीट, स्वीट अगर हम वर्ड स्वीट यूज़ करते हैं तो हमें क्या याद आता है? हनी यानी शहद। इट इज़ एज स्वीट एज हनी, ये हम सेंटेंस बना देंगे। इज़ हैवी, अगर कोई चीज़ भारी है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ एज हैवी एज आयरन, ये लोहे की तरह भारी है। साउंड्स नॉइसी, शोर यानी शोर मचाता, तो क्या चीज़ शोर मचाती है? ड्रम। इट साउंड्स नॉइसी लाइक अ ड्रम, ये ढोल की तरह शोर मचाता है। डी, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। मंदरजा ज़ीर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नज़म का खुलासा मुकम्मल करें। गो, शाइन, इंजॉय, रेस्ट, सेट, लाइक। तो ये नीचे आपको दिया गया है पूरा एक पैराग्राफ, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, ऊपर वो वर्ड्स दिए गए हैं, आपने सही जगह पे वो वर्ड्स लगाने हैं। आपको एक वर्ड लगा के दिखा देता हूँ। द सन हैज़ डैश, द सन हैज़, द सन हैज़ डैश, डैश में क्या आएगा? सेट। यहाँ जो वर्ड सेट है ना, सेट, ये सेट, ये आएगा इस जगह पे, इस जगह पे आएगा, ठीक है। द सन हैज़ सेट, तो बाकी आप फिल कर लें। अब हम आ जाते हैं ग्रामर की तरफ। प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अ पोसेसिव नाउन प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शो पोसेशंस, possession and mine, yours, his, hers, their, it। इसमें ज़मीर, पहला प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन को क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर एक किस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वो, ये, वो वगैरह, ठीक है। इसकी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। पहले पोसेसिव नाउन देख लेते हैं। मलकती इसमें ज़मीर, मलकती इसमें ज़मीर मलकियत को ज़ाहिर करती हैं, जैसा कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका, उनका, उसका, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई चीज़ आपकी है तो मैं कहूँगा ये आपका है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। डैट्स योर, मैं कहूँगा डैट्स योर्स, ये आपका है। दिस इज़ योर बुक, ठीक है। फिर मैं कहूँगा दिस इज़ माइन पेन, ठीक है, माई पेन। A. Here is the line 4 of the poem. Encircle the pronoun, underline the possessive pronoun. इसमें हमने बताना है pronoun और possessive pronoun कौन से हैं। ये हमें एक वर्ड लाइन दी गई है पोएम में से। And I must seek for mine, इसमें जो I है वो क्या है? pronoun है। और mine क्या है? mine क्या है? possessive pronoun है, ठीक है। और इसमें जो आई है वो क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। बी, कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग सूटेबल पोसेसिव प्रोनाउन। ये नीचे हमें दिए गए हैं, जैसे कि ही इज़ कैरिंग हिज न्यू बैग, इट इज़
हिज बैग, इट इज़ हिज, ठीक है, या हम हिज लगाएंगे फर्स्ट पे। नंबर 2, शी इज़ वेयरिंग हर ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज़ हर्स, हर्स लगाएंगे, ठीक है। आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, इट इज़ माइन, यहाँ हम माइन, नंबर 3 पे हम माइन लगाएंगे। दे आर अर्निंग देयर शर्ट, देयर आर देयर्स, नंबर 4 पे देयर्स आएगा। नंबर 5, यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, इट इज़ में क्या आएगा, डैश में क्या आएगा, योर्स, क्या आएगा, योर्स, यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, इट इज़ योर्स। preposition of time, in the morning, in the afternoon, in the evening, on Sunday morning, on Monday, at 5 a.m., at 2 o'clock at night. Complete the following sentences with the suitable prepositions. Masjid is coming back dash Monday, on Monday, क्या आएगा, on Monday. She, number 2, she plays dash the afternoon, she plays in the afternoon, नंबर 2 में क्या आएगा, in आएगा। their plane will arrive dash 3 o'clock, their plane will arrive at 3 o'clock, क्या आएगा नंबर 3 पे, at 3 o'clock। नंबर 4, he takes lesson डैश संडे, यहाँ क्या आएगा, ऑन संडे, क्या आएगा, ऑन संडे। नंबर 5, यू कैन सी मी डैश 7:30 डैश द इवनिंग, क्या आएगा यहाँ, यू कैन सी मी एट 7:30, यू कैन सी मी एट 7:30 इन द इवनिंग। नंबर 2 यहाँ क्या आएगा, इन द इवनिंग, और यहाँ क्या आएगा, एट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस, इफ समथिंग इज हैपनिंग नाउ वी यूज प्रेजेंट continuous tense. This tense is found by using two components, the verb be in the present tense and the ing for a verb, e.g. I am reading a book, ठीक है। मौजूदा हाल में ये सिंपल टेंसेस हैं। फ़ेल हाल जारी, अगर जो काम हो रहा होता है उसे हम इससे ज़ाहिर करते हैं। अगर कुछ अभी हो रहा है तो हम फ़ेल हाल जारी का टेंस इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ज़माना वो अज्जा को लेकर बनता है, फेल यानी बी को और ing को। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने हैं सही तरह से। आई कांट कम, आई लर्न माई लेसन, लर्न में हम क्या आएगा, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, ठीक है। नंबर 2, वट, यहाँ यू और डू दिया गया हमें, ठीक है। हमने क्या लगाना है, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग। नंबर 3, लुक माई कैट प्ले, माई कैट इज़ प्लेइंग, प्ले की जगह क्या आएगा, इज़ प्लेइंग। नंबर 4, ही डू हिज होमवर्क, ही इज़ डूइंग, डू की जगह क्या आएगा, इज़ डूइंग हिज होमवर्क। नंबर 5, लिसेंट दैट गर्ल क्राई, क्राई की जगह क्या आएगा, दैट गर्ल इज़ क्राइंग आएगा, ठीक है। F, make question in present continuous tense, she is having a party, is she having a party, ठीक है। यानी she is having a party, अगर हमने इसको सवालिया बनाना है जुमला तो हम कहेंगे is को हम पहले लगा देंगे, is को हम she से पहले लगा देंगे। अच्छा, अब इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। what are waiting for the bus, we are waiting for the bus, इसका हम क्या करेंगे, सवाली निशान क्या यानी सवालिया सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आर वी वेटिंग फॉर द बस, हमने आर वी से पहले लगा देंगे। नंबर 2, शी इज़ गोइंग टू वर्क, इज़ शी गोइंग टू वर्क,
हम यहाँ इज़ शी से पहले लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ही इज़ को ही से पहले लगा देंगे, आर को वी से पहले लगा देंगे, शी इज़ को शी से पहले लगा देंगे, आर को दे से पहले लगा देंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ की तरफ आ जाते हैं जी। रीड दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड, ठीक है। हेल एक वर्ड है हेल और दूसरा हेल। हेल कहते हैं ओले को और हेल कहते हैं धोज़क को। लेट कहते हैं देर से और लेट कहते हैं इजाज़त देना। लेटर कहते हैं बाद में, एक होता है लेटर कहते हैं ख़त को। सेल कहते हैं फ़रोख्त करने को यानी फ़रोख्त को, और सेल फ़रोख्त करना। टेल कहते हैं किस्सा कहानी और टेल कहते हैं बताना। टेस्ट कहते हैं जायके को और टेस्ट कहते हैं इम्तिहान को। चूज़ द करेक्ट वर्ड। I could not get a dash in the bus. सिट नहीं सीट आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 2, a mosquito dash me last night. bit me bit आएगा, ठीक है। नंबर 3, my mother is cooking rice for dash for super SUPP वाला आएगा, ठीक है। my grandmother tells us stories tells, ठीक है, TELL वाला आएगा, ठीक है। नंबर 5, साद डैश द बॉल एंड स्कोर्ड द गोल, यहाँ आएगा हिट HIT, ठीक है। नंबर 6, अ डैश सेल्स ओवर वाटर शिप SHIP आएगा, ठीक है। राइटिंग स्किल, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट दिस चिल्ड्रन बर्ड्स एंड फैमिली मेम्बर आर डूइंग इन द पार्क। ठीक है, आपने इसमें पिक्चर को देखना है और बताना है कि कौन ईटिंग कर रहा है, कौन ड्रिंकिंग कर रहा है, सिटिंग, प्लेइंग, स्किपिंग, ग्रेजिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, रनिंग, इसमें से कौन कौन कर रहा है, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 to 60 वर्ड ऑन नाइट पे आपने 50 से 60 लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है, यानी एक पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 वर्ड्स का। तो सबसे पहले आपने नाइट का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने नंबर 1 पे आपने क्या करना है, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, वो कैसी दिखाई देती है, ठीक है। फिर बताना है आपने वेयर डज़ द सन गो, सन कहाँ जाता है, ग्रू यानी ग्रूब हो जाता है, वो बताना है आपने। फिर व्हाट डू अपीयर इन द स्काई, फिर क्या आसमान में क्या दिखाई देता है रात के वक्त। फिर नंबर 4 पे व्हाट डू बर्ड्स एनिमल्स एंड पीपल डू, तो परिंदे, जानवर और क्या नाम है इंसान, वो रात के वक्त क्या करते हैं। व्हाट इज़ वन बैड थिंग अबाउट नाइट के बारे में कोई बुरी चीज़, एक बुरी बात बता दें कि आपको क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती रात के बारे में। व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट नाइट के बारे में एक अच्छी बात बता दें, एक अच्छी चीज़ बता दें, ठीक है। इस तरह से आपने 50 से 60 वर्ड्स का पैराग्राफ मुकम्मल करना है। राइट अ समरी ऑफ द पोएम की आपने समरी लिखनी है, यानी मुख्तसर आपने 2 से 3 लाइन में इसको आपने खुलासा लिखना है इसका। ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें आप एक आपकी फ्रेंड बुशरा बन जाए, एक फ़िज़ा बन जाए, ठीक है, और वो आपस में ये डायलॉग बोल सकती हैं, ठीक है। और अगर लड़का है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको एक बार डायलॉग्स को लाजमी बोलें, ठीक है। और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।